नमस्कार मित्रों। आज हम आपको यात्रा कराते हैं कोसी कला म- मथुरा से पहले शनिदेव मंदिर की। हम चलते हैं, आज गुड़गांव से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम गुड़गांव से शुरू होके राजीव चौक से हमने लेफ़्ट लिया और 10 नंबर गेट से बाहर निकलने के बाद अप्रोक्स 300 मीटर के बाद हमने लेफ़्ट टर्न लेंगे और बॉम्बे एक्सप्रेसवे के लिए जो सोना रोड जा रही है उस पर जाएंगे। मैं अमन मेहरोत्रा और मेरा प्रिय मित्र पूरनचंद धवन आपको यात्रा कराते हैं। ये सोना रोड सीधा लेफ्ट टर्न हो रहा है। हम यहाँ से अप्रॉक्स 15 से 16 किलोमीटर सीधा जाएंगे। फिर उसके बाद हम बॉम्बे एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। देखिए नक्शा दिखा रहा हूँ। हम अपनी गाड़ी, आज पूरन भाई ड्राइव कर रहा है और मैं अपना मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ये रास्ता देखिए ध्यान से। ये रास्ता में थोड़ा ट्रैफिक रहता है लेकिन गुड़गांव से जाने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि कोसी कला जो है शनि देव जी का मंदिर है और अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो शनि सिग्नापुर सुप्रीम कोर्ट है, तो कोकिलावन जो है हाई कोर्ट है। अभी ये हम बॉम्बे एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। देखिए बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही गाड़ी की रफ्तार 100 से ऊपर जाने लग गई और देखिए क्या आनंद आ रहा है, क्या खूबसूरती है। ये बयान, दृश्य देख के बयान करने लायक है। इतना सुंदर दृश्य है। और जबकि पिछले 3-4 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश हुई है तो हरियाली अपने आप चमक रही है, पेड़ चमक रहे हैं। और हम ये यात्रा कोसी कला आज शनिवार के दिन करने जा रहे हैं। गाड़ी हमारी तेज़ रफ्तार जा रही है और हमारे पूरन भाई इसको चला रहे हैं। ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है, हमारा स्वागत किया गया। हम भी इनके आभारी हैं, धन्यवाद। और हम आपको बताएं, शनि सिंगनापुर के बाद अगर शनि देव जी का कोई मंदिर सिद्धि रूप में देखा जाए, सिद्ध रूप में देखा जाए तो शनि सिंगनापुर के बाद अगर है तो कोकिलावन है। कोकिलावन में रात को 12 बजे, शुक्रवार रात्रि 12 बजे से श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगता है और शनिवार रात 12 बजे तक लगता है। ऐसा मंदिर दिल्ली वालों के लिए बहुत करीब है और मैं कहते हुए पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि एनसीआर के लोग सबसे ज़्यादा शनि सिग्नापुर के बाद अगर जाते हैं तो कोकिलावन में जाते हैं। ये हमने सोना रोड वाला हाईवे छोड़ के और बॉम्बे एक्सप्रेसवे को से नीचे उतर के अब हम सीधा इस फ्लाईओवर से नीचे आए। अब हम सीधा KPM कुंडली मानेसर पलवल वाले फ्लाईओवर पे एक्सप्रेसवे पे आ गए। अब हम यहाँ से अप्रॉक्स 19 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लेफ़्ट उतरेंगे, जो आगरा के लिए रास्ता जा रहा है उस पर उतर के जाएंगे। देखिए आज मैं आपको कोशिश करूँगा। ये देखिए हम कोकिलावन पहुँच गए और ये कोकिलावन में ये सामने गेट है और हमने राइट हैंड साइड वाली दुकानों से सामान खरीदा। और ये देखिए झिकझिक करके हम शनि देव जी के मंदिर के पास पहुँच गए। पहले इस मंदिर में ये गेट पे बाउंड्री नहीं थी तो लोग शिला को छू के और आराम से उस पर तेल का अभिषेक कर पाते थे। अब इन्होंने भीड़ को देखते हुए तेल के लिए बाहर कह सकते हैं पाइप लगा दी हैं, जिससे आप उस पाइप में तेल डालेंगे ट्रे में और डायरेक्ट शनि देव पे आपका तेल अर्पण होगा। कुछ लोगों के लिए VIP दर्शन की भी सुविधा है, जो महंत के द्वारा मिलकर डायरेक्ट VIP दर्शन कर सकते हैं। उन्हें शिला को स्पर्श करने का मौका मिलता है। यहाँ शनिदेव जी के हमने तेल चढ़ाने के बाद आगे चले तो सामने देखिए 2-3 मंदिर हैं। एक बजरंगबली का मंदिर है जिनके दर्शन हमने किए, एवं शंकर परिवार, शंकर जी का पूरा परिवार स्थापित है शिवलिंग के रूप में। उनके दर्शन करने के बाद हमने एक परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते हुए हम बाहर निकले। और ये देखिए सामने मंदिर है शनि देव जी का। यहाँ से हम आगे जाके लेफ़्ट हुए
लेफ़्ट होने के बाद जैसे ही हम आगे गए तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे बच्चों के सामान खरीदने के लिए एवं पूजा पाठ के लिए दुकानें दिखी। और यहाँ से एक बार देखिए, ये मंदिर की परिक्रमा लोग लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाने के बाद आगे जा रहे हैं। बोलिए शनिदेव की जय। ये सामान खरीद सकते हैं और यहाँ से इतना बड़ा प्रकरण हॉल है। और इसके बाद हम जाते हैं राधा वल्लभ जी के और राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दुर्गा मैया की भी स्वरूप के रूप में मूर्ति है और राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है। इस हॉल में जाने के बाद हमने पहले दर्शन किए राधा दुर्गा मैया के दर्शन। पहला मंदिर है ये, देखिए मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। दुर्गा माता जी का कितना सुंदर रूप है। और इसके आगे हम जाएंगे तो आपको मैं दर्शन करना चाहूँगा राधा कृष्ण जी की। और इसके बाद हम अगले मंदिर पर दर्शन करने गए श्री ठाकुर जी के। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया और यहाँ से बाहर निकले तो एक पीपल का पेड़ था है। इसके चारों तरफ लोहे की चद्दर लगा दी गई है क्योंकि लोग जल के संग संग तेल भी डालते हैं जिससे पेड़ को नुकसान हुआ। और पेड़ को बचाना ज़रूरी था क्योंकि ये प्राचीन काल का पेड़ है। लोग यहाँ पे दीपक जलाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप कोकिला वन जरूर जाएं और यहाँ की शक्ति को महसूस करें। कोकिला वन जो है शनिदेव जी का मंदिर है। और आप मानेंगे नहीं, मैं बताऊँ ईमान, मैंने खुद ने महसूस किया है यहाँ जाने से जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। आप लोगों से विनती है जी, आप जाएं कोकिला वन। यह कोकिला वन में जब नीचे आते हैं तो इतना बड़ा प्रांगण है और यहाँ की रात की रौनक देखने लायक होती है। और इसके बाद हम यहाँ से सीधा सामने की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस होता है, बाहर का दृश्य आपको देखते ही मन मोहित करेगा। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये सामने ये मंदिर से उतरने का रास्ता और जस्ट इसके अपोजिट मंदिर है। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, अब हम पैदल चलते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पैर, जमीन इतनी गर्म है कि पैर तड़प रहे हैं। अब मैंने अपने मित्र का इंतज़ार किया, पूरन भाई सामने आते हुए। अब हम दोनों मिलके सामने की तरफ जाते हुए, सामने द्वारकाधीश जी का मंदिर है, गोवर्धन पर्वत है और नवग्रह का मंदिर है। मैं आइए उनके भी दर्शन कराता हूँ। देखिए कितना सुंदर बाजार लगा हुआ है, बच्चों के पीने के लिए जलजीरा और ये हमारे बचपन की चीज़ कंचे वाली बोतल बंटा जिसे कहते थे। और ये देखिए पुदीने में पानी डालता हूँ भैया। और ये हम सामने पहुँचे, पहला मंदिर आया शिव जी का। शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। इनके हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकले और हम सामने गए। सामने वाला मंदिर गोवर्धन पर्वत जी का है। हमने गोवर्धन पर्वत जी के दर्शन करे और दर्शन करेंगे पंडित जी से टीका लगवा के सामने आपको दिखाएं। कोकिला वन में एक कुंड है जहाँ लोग स्नान करके दर्शन करने जाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। देखिए लोग इस तपती धूप में भी कुंड का आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए जेंट्स और लेडीज सब लोग इसी कुंड में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। फिर हम यहाँ से निकले और हम ये गए नवग्रह मंदिर में। नवग्रह मंदिर की शुरुआत पहले हमने कुछ हमसे पहले भक्तजन पहुँचे हुए थे, सूर्य भगवान के दर्शन करके करी। अगले मंदिर की दर्शन हमने चंद्र भगवान के दर्शन करके करी। और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं
मंगल देव भगवान की, होली सच्चे दरबार की जय। इसके बाद नेक्स्ट दरबार जो है वो राहु देव जी, राहु देवता के दर्शन करें। उसके बाद हमने केतु भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। केतु भगवान पे तेल का अर्पण होता है। और इसके बाद हमने गुरुदेव भगवान, गुरु भगवान के दर्शन करे, जिनका अभिषेक दूध से किया जाता है। फिर हमने बुध देव के दर्शन करे, इनका भी तेल से अर्पण होता है। फिर दर्शन करते हुए हम आखिरी नवग्रह शनिदेव के दर्शन करने गए। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको साइड से दर्शन कराने की, शनिदेव जी के स्वरूप की। देखिए, शनिदेव भगवान की जय। फिर हमने तेल अर्पण करके बाहर निकले, और हम बाहर निकल के यहाँ पे एक जो महात्मा थे उनका भी मंदिर है। उनका नाम श्री, मैं आपको पहले दर्शन कराता हूँ फिर नाम बताता हूँ। उनके मंदिर में बहुत भीड़ लगी रहती। कहते हैं कि ये मंदिर का खोज या सिद्धि जो प्राप्त करी है, ये महात्मा जी के द्वारा ही प्राप्त की गई है। फिर यहाँ से हम निकल के ई रिक्शा के द्वारा अपने मित्र के संग अपनी गाड़ी पर जाते हुए, देखिए थोड़ी गंदगी है क्योंकि यहाँ भंडारे बहुत होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी फैली हुई है। लेकिन यहाँ आने पे बहुत शांति और बहुत समृद्धि प्राप्ति। मैं चाहूँगा कि एक बार आप आकर यहाँ पर आएँ और यहाँ का आनंद एवं शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। लोगों के लिए यहाँ शॉपिंग करने के लिए बहुत सस्ती मुद्रा में चीज़ें मिलती हैं। बचपन की देखिए की चेन मिल रहे हैं, आइसक्रीम मिल रही है, लैया मिल रही है, गन्ने का रस मिल रहा है। बच्चे को साथ लेकर आए, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें दिला के उनका बचपन सुधारें। यही कामना करते हुए मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करूँगा। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने परिवार के संग जरूर आएँ कोकिला वन और शनिदेव जी के दर्शन करें। बोल शनिदेव की जय।